तो राधे राधे एवरीवन, आ गए एक और नया वीडियो लेके। मॉर्निंग का टाइम है, सारे काम फिनिश करे। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं। काम फिनिश करके नहा धो के आ गए किचन में, क्योंकि अब हमें बनाना है नाश्ता। और नाश्ते में आज हमने इनके लिए बनाए हैं काले चने, और बच्चों के लिए सुबह लंच में बनाया था पास्ता। हमारे बच्चों को पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है और चने भी पसंद है, लेकिन चने हमने थोड़े ही बनाए थे कि बस थोड़े से बच जाएँ तो थोड़ा थोड़ा बच्चे खा लें। पास्ता हमने उनको लंच में दिया था, बहुत दिन बाद आज बनाया था देसी तड़के वाला। इटालियन टेस्ट वाला पास्ता होता है, लेकिन वो हमारे बच्चों को ज़्यादा नहीं पसंद है। ये देसी तड़के वाला पास्ता तो बहुत अच्छा लगता है, हम भी खा लेते हैं। तो बच्चों को दे दिया था, जो बचा था हमने सोचा अपने लिए गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। चने भी बहुत अच्छे लगते हैं और चने हेल्दी भी होते हैं। और कभी कभी कोई चीज़ खाई जाती है तो वो अनहेल्दी नहीं होती है। जैसे पास्ता हम महीने में 1.5-2 महीने में एक आध बार बना लेते हैं, लेकिन डेली डेली बनाओ या हर दूसरे तीसरे दिन बनाओ वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा अपने लिए पास्ता गरम किया और दूध की मलाई निकाल के रखी, क्योंकि अब दूध की चाय वगैरह बनेगी, दूध यूज होगा थोड़ा सा। और दूध की मलाई के बारे में एक बात बताएं, दूध की मलाई में ना आप जितनी ज़्यादा सूखी सूखी मलाई लेंगी, मतलब दूध नहीं आएगा, उस मलाई से हमारा उतना ही अच्छा घी निकलेगा। अगर दूध ज़्यादा होगा मलाई की क्वांटिटी में तो घी बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा, गैस ज़्यादा लगेगी और बहुत कम घी निकलेगा। इसलिए आप पहले नाइफ़ से चारों साइड से इसे भगोने की मलाई को हटा लें, उसके बाद ऊपर से लेयर लेके फिर रख दे भगोने में इकट्ठा करके। और फ्रीज़र में मलाई इकट्ठा करेंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही उसकी छाछ और ना ही उसकी जो खोजन निकलता है ना वो खोए के रूप में यूज हो सकता है। अब हमने थोड़े से चने लिए, हमने सोचा पास्ता भी खाएंगे, लेकिन मेरे को चने ज़्यादा अच्छे लगे तो हमने थोड़े से पास्ता और थोड़ा सा चना लेके अपना नाश्ता फिनिश करा, क्योंकि अभी लंच की तैयारी करनी है और आज हमें थोड़ी सी किचन की भी साफ़ सफाई करनी थी। तो हमने सोचा पहले किचन को अरेंज कर लेते हैं। नाश्ता बनाने के बाद सारा किचन मैसी हो जाता है, तो हमने सोचा पास्ता चने जो भी हैं उनको पलट के रख देते हैं, बर्तन धुलने के लिए रख देते हैं। क्योंकि आज हमारी चिक्की रानी कह के गई थी कि मम्मा कढ़ी बनाना, वो भी तड़के वाली। तो कढ़ी आज हम बनाएंगे छाछ से, जो हमने घर पे मलाई से घी बनाया था, जो हमारी छाछ बच गई थी। अगर हम फ्रीजर में रखेंगे तो छाछ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इतनी देर में पार्सल वाले भैया का फ़ोन आ गया, उनको रिटर्न दे के आए। धूप बहुत ज़्यादा थी, बाहर बालकनी से ही दे दिया हमने। और ये देखो हमारा बचा हुआ घी, ये जो पानी थोड़ा सा घी जो बच जाता है ना उसमें पैन में लगा हुआ, हमने उसमें पानी डाल के फ्रिज में रख दिया था, तो घी ऊपर आ गया और पानी जो था वो नीचे रह गया। जो हम घी बनाते हैं खुरचन उसकी बच जाती है, उसी में पानी डाल के रख दो फ्रिज में, तो हमारा घी ऊपर सेट हो जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। इस तरीके से हमने निकाल लिया और उसे गर्म करके घी को पका लिया। इधर हमने बेसन भी भिगो के रख दिया था क्योंकि फूल जाएगा। और ये हमारी छाछ है जो बिल्कुल भी कड़वी नहीं थी, और ये घी से निकली हुई छाछ है। इसमें हमने नमक डाल के रख दिया था रात में ताकि खट्टी हो जाए, क्योंकि कढ़ी जो होती है वो खट्टी ही अच्छी लगती है। और हम इस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल थोड़ा बेसन डालते हैं, कढ़ी का जो घोल होता है ना उसमें पकौड़ी बना लेते हैं। बिल्कुल 1 चम्मच बेसन डालते हैं, उससे कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। मतलब उसकी लिक्विड सी रहती है, थोड़ी जमी जमी सी नहीं रहती और खट्टी भी ज़्यादा रहती है। तो हमने एक बार में ही 2 चम्मच बेसन घोल लिया बड़ा वाला, उसमें नमक मिर्च डाला है, थोड़ी सी अनियन भी डाली है। हरा धनिया नहीं था तो हमने हरा धनिया नहीं डाला। और इसे खूब अच्छे से फेंट लेंगे, जितना अच्छा फेंटेंगे ना उतनी अच्छी हमारी फूली फूली पकौड़ियाँ आएंगी। कढ़ाई को हमने तेज़ गरम कर लिया क्योंकि पकौड़ियाँ बनानी है। और ये देखना एक बार में ही हमने पकौड़ियाँ बना ली, क्योंकि कढ़ी सुबह से शाम तक ये 2 बार खा ली जाती है। ताज़ी ताज़ी तो बच्चे खा लेते हैं जब बनती है कढ़ी राइस, फिर अगले दिन नहीं खाते हैं। तो हमने लिमिटेड बनाई थी, केवल 8-10 पकौड़ी बनाई थी कढ़ी की, और बाकी जो उसका घोल था, तो घोल हमने केवल 1 चम्मच बेसन के लिक्विड से बनाया है, जो पेस्ट है बेसन का जिससे हम पकौड़ी बना रहे हैं, बस इतना सा हमने छोड़ा है। उसी में ही छाछ मिक्स कर देंगे, इसी चीज़ से ही हमारी कढ़ी बहुत सारी हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा बेसन डालते हैं तो वो हमें नुकसान भी देता है, गैस भी बनाता है, पेट में भी प्रॉब्लम करता है जाके। तो हमने थोड़ा ही बेसन डाला। आप कभी भी कढ़ी बनाएं ना थोड़े बेसन की बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है, बेसन का टेस्ट भी नहीं आता ज़्यादा। छाछ हमने ज़्यादा डाली थी, एक बड़ा वाला लोटा भर के हमारे यहाँ छाछ बच गई थी तो हमने वही डाली। और इसी बेसन के घोल में ही हम हल्दी नमक मिर्च डाल देंगे। और हाँ, हमने थोड़ा सा नमक ना छाछ में भी डाल के रखा था, इसलिए हम नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि छाछ में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और 1-2 चम्मच तेल डालेंगे, तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि पकौड़ियाँ सिकने में तेल लग जाता है, तो हम इस कढ़ी छौंकने में ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं। और तेल को गर्म करने के बाद हम इसे तड़का लगाते हैं, जीरे, हींग, राई, सरसों, मेथी दाना और थोड़ी सी करी पत्ता और 2 लौंग और डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारा तड़का भी चटक गया था, अब हम इसमें अनियन डाल देंगे। अनियन अच्छे से सौटे कर लेंगे, लेकिन आज हमें किचन का एक कॉर्नर
क्लीन करना है, तो हम एक एक कॉर्नर करके क्लीन करते हैं, मतलब ज़्यादा सामान नहीं फैलाते हैं, एक एक कॉर्नर करके क्लीन करते हैं तो जल्दी भी हो जाता है और हमें थकान भी नहीं होती, क्योंकि घर में इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हमने एक कॉर्नर है ना हमारा ऊपर वाला, वो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो हमने पहले उसका सामान निकाल लिया। इधर अनियन सौटे हो रही थी, तो हमने सोचा जब तक इसे सेट कर देते हैं सही से, क्योंकि कितनी भी खुली जगह हो, बंद जगह हो, डस्ट तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं करेंगे तो यहाँ पर मिट्टी जो है जम जाएगी, लेयर में जम जाएगी। फिलहाल लेयर में तो नहीं थी, 15-20 दिन हो गए थे हमको साफ़ करे हुए, तो हमने सोचा अब साफ़ कर लेते। कैप्सिकम बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, जा रहे हैं अचार के, लेकिन हम इसमें अचार नहीं रखते हैं, एज अ शो पीस यूज करते हैं, क्योंकि अगर इसमें अचार रखेंगे और बच्चे बार बार छुएंगे छेड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे, फिर क्या ही फ़ायदा मंगाने का, क्योंकि रखी हुई ज़्यादा अच्छी लग रही। तो हमने इसमें अचार नहीं रखा, अचार हमने नॉर्मल पॉट में रख रखा है, वो भी सिरामिक है, पर ये वाले जो पॉट हैं ये हमने एज ए शो पीस लगा रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते। जो भी कोई आता है सब ये पूछता है ये कैप्सिकम कितनी प्यारी है, रेड और येलो कलर की। हमारी अनियन भी सौटे हो गई थी, हमने उसके बाद जो हमारा घोल था छाछ वाला, बेसन वाला, वो सब डाल दिया इसमें। अब इसे पहले तो एक खौल लगा लेंगे कढ़ी को, उसके बाद सिम आंच पर कम से कम आधे घंटे तक इसे पकाएंगे, आधे घंटे या 20 मिनट तक। तो हमारी कढ़ी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी और इसकी जो लिक्विड जो है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली कंसिस्टेंसी की कढ़ी हो जाएगी। ये वाली कढ़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर इसमें पालक पड़ जाता है ना बीच में तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर पालक नहीं था तो हमने सोचा चलो ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। और ये वाले गिलास जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, हमने मीशो से मंगाया था ग्लास का सेट, ग्लास का और ट्रे का, क्योंकि जब हमने शिफ्टिंग की थी इस वाले घर में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं मंगाई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले से नहीं रखी थी, उनको नया निकाला गया, मतलब फर्स्ट टाइम उनको निकाला गया। तो जो चीज़ हमें लग रहा था कि नहीं है तो वो हमने मंगा ली थी, और मीशो ने इसमें हमारा बहुत साथ दिया। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छी सी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब जो भी चाहिए A to Z हर चीज़ की, मतलब कोई भी चीज़ अगर ऑफ़लाइन नहीं मिल रही है तो वो ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। ये हमारी मसालदानी है स्टील की, यहाँ पर हमने रख रखी है, ये हमने कॉर्नर बनवा रखा था। और ये जो जार हैं इसमें हमने नमक रख रखा है, क्योंकि नमक हमेशा कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, इसी तरीके के पॉट में। तो नमक हमने इसलिए इसमें रखा है। स्टील की मसालदानी में जो नमक रखते हैं तो मसालदानी जो है वो चटक जाती है। अगर आपके पास कांच का एक सिरामिक नहीं है पॉट तो आप कोई बात नहीं प्लास्टिक में रख लीजिए, लेकिन स्टील वाले में रखते हैं ना तो वो काली भी पड़ जाती है, जंग भी लग जाती है उसमें, और जो है चटक भी जाती है उसकी किनारी। तो हमने स्टील वाली में रखना छोड़ दिया। कढ़ी तो हमारी पक रही थी तो हमने सोचा चलो चावल बना लेते हैं। ये चावल का कट्टा हम बता ही देते हैं, मेरे भाई ने दिया था, वो जॉब करता है FCI में, तो उसके पास बहुत सारे ऐसे चावल आते हैं, तो वो हमने तो कभी चावल ख़रीदे नहीं हैं, वो ही भेज देता है जब भी आता है या हम जाते हैं तो उसके पास बहुत सारे जो वो आते हैं कट्टे चावल के, मतलब किसान लोग दे जाते हैं। तो वो कह रहा था कि हम तो इतने खाते नहीं हैं तो तुम आप ले जाओ दीदी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। कहता है बहनों को तो जितना दो उतना कम है, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता ऐसे बार बार, तो कहता है क्या ही होगा आप ही ले जाओ, तो हम ले आते हैं। उसके बाद हमने कढ़ी को चलाया, एक बार चेक किया तो वो सही थी कढ़ी, क्वांटिटी उसकी सही थी और कंसिस्टेंसी भी सही थी उसकी। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी बनने के बाद थोड़ी हो जाती है पकते पकते, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने बेसन कम डाला था, छाछ डाला था और लगा मेरे को कि पतला कम रहेगा तो हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। और कढ़ी का जो छाछ है वो बहुत ज़्यादा खट्टा था, तो कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। आटा भी लगा के रख दिया, क्योंकि अब हमें किचन से बाहर आके किचन के बाहर के भी काम फिनिश करने हैं। एक बार किचन में घुस जाओ तो ऐसा लगता है सारे काम फिनिश कर लो। अब हम रूम में जा रहे हैं, एक पानी की बोतल गिलास साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और कभी भी प्यास लग जाएगी। हमने कहा यहाँ तक आएंगे किचन तक, तब तक हमारे सारे काम अधूरे रह जाएंगे, आने में टाइम लगेगा। किचन का काम तो ऑलमोस्ट हो गया था, बस रोटियां सेकनी रह गई थी, तो हमने सोचा रूम में जाके सिलाई कर लेते। जो बचा हुआ मेरा इनकम्प्लीट ब्लाउज है, जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय मेरे कपड़े सिले जा रहे हैं, मतलब हम अपने कपड़े सिल रहे हैं, सूट ब्लाउजेस वगैरह, क्योंकि जागरण में माता रानी का हमने जागरण कराया था, उसमें जो भी गिफ्ट वगैरह आए थे साड़ी सूट वगैरह, तो हमने सोचा कि सिल ही लेते हैं, फिर पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो कई सारे ब्लाउज सूट कट करके रख रखे हैं, जब टाइम मिलता है, जब मौका मिलता है तब सिल लेते हैं अपना, कम से कम अपना तो कर ही लेते हैं। कई बार बच्चों के भी ऐसे कपड़े होते हैं जिनकी सिलाई निकल जाती है तो उनको भी सिलना पड़ता है। तो मशीन का काम तो हर 30 से चौथे दिन का होता है। हम सोचते हैं अगर हमारे पास मशीन नहीं होती तो हमारा क्या होता,
मतलब एक इतनी नीडी चीज़ है ये मशीन, घर सिलाई मशीन घर की, क्योंकि बहुत से काम होते हैं, कपड़े ऐसे होते हैं जो सिलाई निकल जाती है, या लूज करना होता है, टाइट करना होता है, या मार्केट से ऑनलाइन कोई ड्रेस मंगाते हैं उस पर सिलाई फिक्स करनी होती है, तो बहुत सारे काम होते हैं। ये मेरा ब्लाउज़ है पिंक कलर का, बहुत ही प्यारी साड़ी का है, तो इससे हमने सोचा सिल लेते हैं। पहले तो हम ब्लाउज़ सिलते थे तो कच्चा करते थे जब प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन अब हमने इतने अपने ब्लाउज मम्मी के भी सिल देते हैं कभी कभी हम, अगर बाई चांस मम्मी कहती हैं या उनके पास टाइम नहीं मिलता, मतलब मेरी मायके वाली मम्मी, तो हम सिल देते हैं उनके भी कभी कभी। लेकिन अब हमें कच्चा करने की ज़रूरत नहीं रहती है, अब हम ऐसे ही दोनों अस्तर को और कपड़े को पलट के रख लेते हैं, और निशान चौक भी यूज़ नहीं करते अब हम कपड़े में। पहले हम चौक सुई धागा बहुत यूज़ करते, अब तो हमने बस कटिंग की और पकड़ा सिल दिया। मतलब अगर हम बैठ के सिलें तो एक ब्लाउज़ मेरा 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन बच्चों के साथ कहाँ बैठा जाता है इकट्ठा। अब ऐसा लग रहा है स्कूल का टाइम होने वाला है, छुट्टी का, बच्चे किसी भी टाइम आते ही होंगे, इसलिए हम किचन में आ गए रोटियां सेकने के लिए। रोटियां सेकते सेकते ही बच्चे आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बच्चे आ जाते हैं 2:20 पे या 2:25 पे। रोटियां सेकने लग गए हम, क्योंकि हमें कि शॉप पर टिफ़िन लगा के भी भेजना है। और कई कई बार ऐसा होता है कि मेरी रोटियां बेलने की स्पीड जो है वो गैस पे भारी पड़ जाती है, तो हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। तो सारी रोटियां तवे पर सेक के रख लेते हैं, फिर हम बाद में गैस पर पचा लेते हैं। इस तरीके से सेक लेते हैं तो जल्दी भी सिक जाती है, और हमें ये नहीं लगता पता चलता कि गैस हल्की जल रही है या मेरी स्पीड तेज़ हो गई है। हमारी चिक्की रानी को कढ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, वो भी तड़के वाली अनियन की, कि उनका बस चले तो हर दूसरे तीसरे दिन कढ़ी खाएं। लेकिन हम अपनी बात करें तो हमें शादी से पहले कुछ भी सब्ज़ी नहीं पसंद थी। कढ़ी, बरी, लौकी, तोरी, भिंडी, पता नहीं क्या हुआ, कितने चेंजेस आ जाते हैं शादी के बाद कि सब कुछ पसंद आ जाता है। मतलब सारी सब्जियां अच्छी लगने लगती हैं। और देखो बच्चे भी आ गए, देखते देखते चिक्की रानी को सब्र नहीं हो रहा, आते ही सबसे पहले अपनी स्कूल की बात बताई। बच्चे चिपकने लगे। जब एक बच्चा चिपकता है ना तो वो सोचते हैं मम्मा इससे क्यों प्यार कर रही है, हमसे क्यों नहीं। फिर चिक्की रानी बोली मम्मा ऐसी ऐसे बात, मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म ले आना। और मैम कह रही थी ऑनलाइन मंगा लेना, हमने कहा ठीक है चलो मंगा लेंगे। उसके बाद चिक्की रानी पास्ता देख के खुश हो गई थी। फिर बोली अच्छा कढ़ी बनी है तो मैं नहीं खाऊंगी, शाम को ट्राई करूंगी। और मेरा गोलू कह रहा है, मेरा सोना बच्चा, कि मैं कढ़ी नहीं खाऊंगा। हमने कहा कढ़ी खा लो, उसके बाद 10 मिनट टीवी देखने देंगे। तो खाने लगा, क्योंकि हम टीवी बहुत कम चलाते हैं दिन में, छुट्टी वाले दिन ही चलाते हैं। फिलहाल जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल भी टीवी नहीं देखने देते, क्योंकि स्क्रीन पर ऑलरेडी वो रहते हैं, फ़ोन वगैरह में भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, और इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो पढ़ाई वगैरह करें। तानू ने इतना सुंदर प्रोजेक्ट बनाया था, हम तो देख के बेहोश होने वाले थे, लेकिन तानू ने कर लिया हमें। उसके बाद बच्चों की पीटी स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम उनको पढ़ाई करवाने के लिए बैठ गए। जब तक नहीं कर बैठो तब तक ये नहीं करते हैं। इनका थोड़ा बहुत बचा हुआ जो भी काम था वो करवाया। स्टडी रूम में ही बैठ गए। देखो स्टडी रूम में कितनी ज़्यादा धूप आ रही है, लेकिन हल्की हल्की हवा भी चल रही है। धूप में हवा पता नहीं चल रही है, हल्की सी हमने बाहर वाला गेट खोल रखा है तो उससे हवा भी आ रही है, पंखे की भी हवा लग रही है, लेकिन इतना पता नहीं चल रहा है। और बच्चे पता है क्या चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं हम एसी में बैठ के पढ़ाई करें, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा एसी में बैठ के फिर नींद आएगी, पढ़ाई नहीं होगी। और वैसे भी ये बिल्कुल सही बात है, ये एसी में बैठ के नींद ही आती है, पढ़ाई नहीं होती। मतलब एक आलस सा आता है। हमने कहा लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल भी करो, जब करोगे तभी आगे बढ़ोगे। हमने कहा यहीं पर बैठ के पढ़ाई करो स्टडी में। लेकिन अब देखते हैं आगे, अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो बाहर भी बैठेंगे और बच्चों को भी फिर वहीं पे एसी में बैठा लेंगे। फ़िलहाल तो अभी इतनी गर्मी नहीं है कि हम रूम स्टडी से बाहर निकल जाएं। बाहर जाके रूम से बाहर जाके इनका माइंड डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर इनकी नज़र टीवी पे जाती है, कभी कुछ सामान रखा हुआ होता है वो छेड़ते हैं, मतलब मानते नहीं हैं। लेकिन इन दोनों का काम फिनिश करवा के घड़ी में देखा तो ट्यूशन का टाइम हो गया था। हमने फटाफट से इनको रेडी किया और कहा ट्यूशन जाओ, 4 बज गए हैं। और ये देखो मेरा बच्चा कैसे फीट टच करके और मम्मा से हगी करके जा रहा है। बोला मम्मा मैं भूल गया था, वैसे तो